हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल नर्सिंग नेक्स्ट जनरेशन। मैं आज आपके साथ फिर से अपने चैनल पे आई हूँ आप सबको थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने, कुछ इम्पोर्टेंट लेके। अब की बार मैं लाई हूँ चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं और स्टिल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए। आई होप आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से सुनेंगे और इनको अटेम्प्ट करेंगे। हाँ, मैंने एक चीज स्टार्ट कर रखी है, आपको भी पता है। मेरी प्रीवियस वीडियोस अगर नहीं देखी है तो उनको जरूर देख लेना। मैं फोटोग्राफ्स डालती हूँ, आपने हर क्वेश्चंस के साथ कोशिश करती हूँ एक फोटोग्राफ अटैच करूं ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए। अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप उसको इजीली रिमेम्बर कर सको कि हाँ, मैम ने फोटो डाली हुई थी और इसमें मैम ने ये समझाया था, तो इसका आंसर ये है। आपके माइंड में वो इम्प्रेशन बहुत अच्छा आ जाए। तो प्लीज बताना कि ये मेरा इनिशिएटिव कैसा है। और मैं कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन स्किप जरूर करूंगी आपके लिए, ताकि मुझे भी पता लगे आप कितने इंटरेस्ट से पढ़ रहे हो। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर डालना। जिसको समझ आए बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आए तो भी प्लीज डालना ताकि मैं उसको आपको अच्छे से समझा सकूं। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करते हैं वीडियो। नियोनेट मीन्स, नियोनेट किसे कहते हैं? नवजात। नवजात किसको कहते हैं? जिसकी उम्र 0 से 28 दिन हो, 3 महीने तक का बच्चा, 7 दिन तक का बच्चा या 1 साल का बच्चा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको रिमाइंड करनी है। जहां जहां से मैं क्वेश्चंस ले रही हूं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको ढूंढ के याद करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने नियोनेट का लिया है तो आप टोडलर का, प्री स्कूलर का, स्कूलर का, एडोलेसेंट का, ये सारे एज ग्रुप्स याद करोगे। तो मतलब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? एज ग्रुप। अब नियोनेट मतलब नवजात, तो 0 से 28 दिन का मतलब बच्चा, 4 हफ्ते का बच्चा जो है हमारा नवजात कहलाता है। और 1 साल तक का बच्चा हमारा क्या कहता है? इन्फेंट। 1 साल तक का बच्चा हमारा इन्फेंट कहलाता है। ठीक है। द पीरियड ऑफ ओवम इज, ओवम का पीरियड कब तक होता है? कंसेप्शन से लेके 2 हफ्ते, 3 हफ्ते से लेके 2 माह, 3 माह से लेके बच्चे के जन्म तक, या जब ओवम अपने अंडाशय में ही होता है, मतलब अपने जो उसका ओवरी है उसी में जब वो ओवम होता है तब। तो पीरियड ऑफ ओवम कब कहते हैं? कंसेप्शन से लेके 2 सप्ताह तक को, 2 वीक्स तक, अप टू 2 वीक्स ऑफ लाइफ, 14 डेज ऑफ कंसेप्शन तक हम जो है ओवम कहते हैं। नेक्स्ट है द एम्ब्रियो चेंज इनटू फीटस आफ्टर, एम्ब्रियो बनता है हमारा, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की स्टेजेस का मैंने फोटो आपके साथ शेयर किया है कि किस तरीके से 1 मंथ पे है, 2 मंथ पे है, 3 पे, सिमिलरली 9 मंथ पे फुल्ली डेवलप हो जाता है। ये हमारा प्लेसेंटा है, ये हमारी अम्बलाइकल कोड है, ये हमारा फीटस है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, ये वजाइना है, और यहाँ से आउटलेट वो बाहर आ जाता है। ठीक है। तो एम्ब्रियो का जो है टाइम पीरियड वो 8 वीक्स तक का होता है, 8 हफ्ते तक का बच्चा, मतलब अप टू 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद जो है लीगली अबॉर्शन नहीं होता है। तो एम्ब्रियो तक के टाइम पीरियड में अबॉर्शन हो सकता है, उसके बाद नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें हार्ट बीट जो है आ जाती है, बच्चे में धड़कन आ चुकी होती है, तो उसके बाद हत्या पाप मानी जाती है। प्री एडोलेसेंट एज, एडोलेसेंट एज और प्री एडोलेसेंट एज अलग अलग होती है। तो प्री एडोलेसेंट एज जो है 12 से 14 साल तक के बच्चे की होती है। जो स्कूल गोइंग बच्चे होते हैं 12 से 14 साल के, जिसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, मेल और फीमेल दोनों ही चाइल्ड में। फीमेल में जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी, बच्चे मेल चाइल्ड की जो है वॉइस वो थोड़ी सी हॉर्स वॉइस होने लग जाएगी, और हेयर्स ग्रो करेंगे, प्यूबिक हेयर्स और अंडर आर्म्स हेयर्स। ठीक है। ये सब चीजें चेंजेस जो हैं इनमें दिखेंगे। नेक्स्ट, टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑफ अ न्यू बॉर्न एट बर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 ml पर केजी। बच्चे का वेट अगर मान लो 3 किलो का बच्चा है तो 80 गुणा 3 जो है उसकी टोटल ब्लड वॉल्यूम होगी।
सिमिलरली अगर बच्चे का वजन 2 किलो है तो इंटू 2, 5 किलो है तो इंटू 5। मैंने इसलिए आपके साथ एक शेयर किया है कि हाँ आप वो देख पाए, मतलब प्री टर्म अगर बेबी है, इन्फेंट है, तो कितना ब्लड वॉल्यूम होगा उसमें, अगर टर्म है तो कितना है, स्लिम मेल है तो कितना होगा, ओबेज मेल है तो कितना होगा, स्लिम फीमेल है तो कितना होगा, और ओबेज मेल है तो कितना होगा। ये अगर आपको टिपिकली पूछा जाए तो आप यूज करेंगे, अदरवाइज आप नॉर्मली अगर पूछा जाए, किसी का स्पेसिफाई नहीं कर रखा है, तो आप 80 ml पर केजी यूज करेंगे, जो कि एक टर्म इन्फेंट का है। ठीक है, अगर उन्होंने क्लियर कर दिया आपको प्रीमेच्योर इन्फेंट है तो आप 90 ml पर केजी करोगे, और सेक्स के अकॉर्डिंग कर दिया है और वेट के अकॉर्डिंग कर दिया है तो आप अलग अलग शो करोगे। Children generally double their weight by 5 months of age. This is an example of, बच्चे का जो वजन है वो 5 महीने पे डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है बर्थ वेट का। ठीक है, तो वेट है तो ये क्या है, हमारी फिजिकल ग्रोथ है। फिजिकल ग्रोथ का साइन है वेट और हाइट। Among these, which is the best indicator for health and nutritional status of children? बच्चे की हेल्थ कैसी है और उसका न्यूट्रिशन, ये हमें सबसे अच्छे से किससे पता चलेगा, बच्चे के वजन से। बच्चा का वजन जन्म पे कितना था, 5 माह पे डबल हुआ कि नहीं हुआ, 2 टाइम्स हुआ नहीं हुआ, हाइट बढ़ी, वजन बढ़ेगा तो हाइट भी लेगा बच्चा। ठीक है, अगर पतला है, वजन घटता जा रहा है, तो मतलब वो हेल्दी नहीं है, इन्होंने बोला ना हेल्थ। और बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है तो न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छा नहीं है। ठीक है, तो वेट इज द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। द विजन फुल्ली मेच्योर्ड एट द एज ऑफ, जो बच्चे की आंखें हैं, इतनी सुंदर आंखें इस बच्चे की, जो बच्चे की आंखें हैं वो किस एज पे जो है फुल्ली मेच्योर हो जाती है, आप बताओ। आंसर है 6 to 7 ईयर्स पे। 6 से 7 साल के बच्चे की जो विजन है वो फुल्ली मैच्योर हो जाता है। उससे पहले बच्चे को कलर का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है, इसलिए जब बच्चा प्री स्कूलर होता है, स्कूल गोइंग होता है, उस टाइम पे हम उसको कलर इंट्रोड्यूस कराते हैं। ठीक है, तो फुल्ली विजन जो है वो बच्चे का 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज पे मैच्योर होता है। टीयर स्टार्ट्स एट द एज ऑफ, बच्चे के आंख में जो आंसू हैं वो कब स्टार्ट होते हैं, 2 माह का बच्चा। उससे पहले कहते हैं देखो नकली रो रहा है बच्चा, आंसू ही नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके टीयर्स डेवलप ही नहीं हुए होते। टीयर्स डेवलप कब होंगे, हमारे 2 महीने के बच्चे पे। द न्यूबॉर्न मैच्योरिटी रेटिंग स्केल इज असेस्ड बाय, जो न्यूबॉर्न का मैच्योरिटी स्केल, ध्यान रखना दोस्तों, मैच्योरिटी रेटिंग स्केल पूछा है तो वो न्यू बालर्ड स्केल है। अपगार्ड स्केल हमारा मैच्योरिटी रेटिंग का नहीं है। ठीक है, ग्लासगो को हमारा मैच्योरिटी के लिए नहीं है, वो हमारा न्यूरोलॉजिकल के लिए होता है। ठीक है, तो मैच्योरिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें फिजिकल क्राइटेरिया इंक्लूड होता है। ठीक है, उसमें ईयर पिन देखते हैं, बच्चे का साइज ऑफ ब्रेस्ट देखते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग फाइन देखते हैं, इमेच्योर लेनिगो तो नहीं है, हेयर कमर पे तो नहीं है। ठीक है, ओपेसिटी ऑफ द स्किन जो है वो डिक्रीज है कि नहीं है, वो पूरी चीजें देखते हैं, एक एक पार्ट को देखा जाता है। द नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट आफ्टर बर्थ में रेंज बिटवीन, बच्चा जब जन्म हो जाता है, नॉर्मल हार्ट रेट ऑफ इन्फेंट पूछा है जस्ट आफ्टर बर्थ। इन्फेंट कब तक होता है, बट इन्होंने आफ्टर बर्थ पूछा है तो ये है 120 to 160 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 120 to 160 बीट्स पर मिनट। बेस्ट टाइम टू गिव बाथ टू अ न्यूबॉर्न, ये एक कम्युनिटी लेवल का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीट्स का है, कम्युनिटी का है, दोनों का है। बच्चे के पास आप जब भी जा रहे हो तो आपसे पूछा जाएगा, मदर का बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, मैडम क्या मैं इसको नहला दूं, मैं इसको कब नहला सकती हूँ। तो बच्चे अगर टर्म है, सब कुछ हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है, तो 48 to 70 आवर्स के बाद आप बच्चे को कभी भी नहला सकते हो। ठीक है, स्पीड इन इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ अ न्यू बॉर्न ड्यूरिंग फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ,
जब शुरुआत में जब फर्स्ट मंथ ऑफ लाइफ है उसमें कितनी स्पीड से बच्चे की हाइट बढ़ती है, तो वो बढ़ती है 2 to 2.5 सेंटीमीटर पर मंथ। ओके गाइस, 2 to 2.5 सेंटीमीटर per month. According to WHO, low birth weight means a weight less than, जब बच्चा न्यूबॉर्न है, अभी अभी पैदा हुआ है, तो उसका वजन लो बर्थ वेट कब कहेंगे, जब उसका वजन 2.5 किलो से कम होगा। ये एक हमारा इंपॉर्टेंट स्केल है कि 2.5 किलो का बच्चा ही नॉर्मल बच्चा माना जाता है। उससे नीचे अगर है, चाहे वो 2.4 ही क्यों ना हो, वो LBW में आ जाएगा, और 2.5 इज नॉर्मल टर्म, ठीक है, और 2.6 एंड अबव वेल। द एवरेज हेड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ न्यूबॉर्न इज 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर जो है हमारा नॉर्मल जो है बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस है। अच्छा हाँ, मैंने फोटो आपके लिए स्पेशली लगाई है ताकि आप हेड सर्कमफ्रेंस का मेजरमेंट सीख सको, कि इन्होंने ऑक्सीपिटल एरिया यूज किया है, ब्रो ऑफ द बेबी यूज किया है, और अबव द ईयर लिया है। तो ये हमारा वो होना चाहिए एग्जैक्ट मेजरमेंट का एरिया। ये नहीं आप यहां से नाप रहे हो, आप यहां से टेढ़ा नाप रहे हो, नहीं, हमारा जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो यहीं से होना चाहिए। लिखा भी हुआ है प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिट जस्ट अबव द सुप्रा ऑर्बिटल रिज। ये सुप्रा ऑर्बिटल रिज है हमारी, इसके जस्ट अबव, और पीछे जो है हमारा प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिट, ठीक है। फ्लेक्सिबल और नॉन स्ट्रेचेबल टेप यूज करना है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि मुड़ सके। अगर हार्ड स्केल होगा तो आप इसको कैसे सर्कुलर में शेप में लोगे, नहीं होगा। और स्ट्रेचेबल होगा तो फिर साइज का पता ही नहीं लगेगा, वो स्ट्रेच कर जाएगा। तो नॉन स्ट्रेचेबल टेप होना चाहिए। पोजीशन, आईब्रोज अबव द ईयर्स अराउंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द बैक ऑफ द हेड। पुल टेप स्नगली टू कंप्रेस द हेयर। हेयर्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट, at which age head circumference becomes equal to chest circumference? At the age of 12 month। उससे पहले जो है हेड, हमारा हेड सर्कमफ्रेंस जो है सबसे ज्यादा होता है, लार्जेस्ट होता है पूरी बॉडी के किसी और पार्ट के सर्कमफ्रेंस से। उसके बाद हमारा चेस्ट सर्कमफ्रेंस आता है। तो हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस जो है इक्वल होंगे, वो हमारे 12 मंथ ऑफ एज पे होगा। टर्म डेवलपमेंट मीन्स, मतलब बच्चा टर्म पे पैदा हुआ है तो उसकी डेवलपमेंट का क्या मतलब है, क्वालिटेटिव चेंज है, क्वांटिटेटिव चेंज है, मैच्योरेशन है, या ए एंड बी बोथ है। क्वालिटेटिव चेंज में क्या होता है, जो हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, ये नहीं बता सकते कि हाँ ये 10 है, ये 5 है, ये 8 है, नहीं। जैसे कि उसके हम स्किन देखेंगे कि हाँ स्किन जो है मैच्योर हो चुकी है, लेनिगो देखेंगे, और प्रीटर्म बेबी की तरह इसके बैक पे हेयर्स कम हैं, ठीक है, कम मतलब हेयर्स ज्यादा नहीं है, हेयर्स जो है कम हो चुके हैं। तो ये चीजें देखेंगे मैच्योरेशन के लिए, ठीक है। मैच्योरेशन हम सिर्फ उसको नहीं देखेंगे, हम उसकी क्वालिटी देखेंगे, पिंकिश कलर है कि नहीं, क्योंकि मैच्योरेशन में पिंकिश कलर वगैरह का कोई वो नहीं है। ब्लड सप्लाई उसकी अच्छी है, ठीक है, वो अच्छे से ब्रेथ ले सकता है। तो ये सारी चीजें जो है हमारे क्वालिटेटिव चेंज में आती हैं। The umbilical cord dries and separates by aseptic necrosis in 5 to 8 days में बच्चे की जो ये umbilical cord है ये अपने आप जो ड्राई होके और निकल जाती है, ठीक है, हम इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। Habitual ingestion of non-food material by a malnourished child is known as पिका। मालनरिश्ड है बच्चे में, अगर कैल्शियम विटामिन की कमी है तो वो नॉन फूड मटेरियल को खाएगा, मिट्टी खाएगा, चौक खाएगा, ठीक है, प्लास्टिक खाएंगे, मतलब कुछ भी, पेपर खाएगा, सॉप खाएगा, एनीथिंग जो कि हमारा फूड मटेरियल है ही नहीं, ठीक है, उसको कहते हैं हम पिका, इस हैबिट को। Apnea can be prevented by stimulating the baby, maintaining airway, ventilation of the baby, or all of the above. एपनिया हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बेबी को स्टिमुलेट करके। स्टिमुलेट करने से क्या होगा, बेबी क्राई करेगा और उसका एयरवे ओपन हो जाएगा। मेंटेनिंग एयरवे, हम उसका एयरवे भी हम सक्शन करेंगे, एयरवे उसका प्रॉपर वेंटिलेटेड है। वेंटिलेशन देंगे, हम उसको ऑक्सीजन वगैरह देंगे। ये सारी चीजें जो है
एपनिया को प्रिवेंट करती है। और एपनिया के सिम्टम में क्या होता है, ब्लू कलरेशन हो जाता है। देख रहा है बच्चे का फेस जो है यहाँ से ये ब्लूइश डिस्कलरेशन स्टार्ट हो गया है। The practice of keeping the mother and baby together immediately after birth is known as rooming in, puerperium, lying in और bonding. Rooming in is the method. हम इसको क्या बोलते हैं, इस प्रैक्टिस को रूमिंग इन, एक ही कमरे में जच्चा और बच्चा। हमारे इंडियन कम्युनिटी में ये बहुत कॉमन है। प्यूपेरियम जो है वो एक टाइम पीरियड होता है जब उसका यूट्रस इन्वोल्यूशन होता है, ठीक है। लाइंग इन मतलब लेटना, एक ही कमरे, जरूरी थोड़ा है कि वो पूरा दिन पूरी रात लेटे रहेंगे। बॉन्डिंग तो रूमिंग इन से आ ही जाएगी, तो बॉन्डिंग रूमिंग इन से आएगी। रूमिंग इन द प्रैक्टिस जो मदर और बेबी को एक साथ रखते हैं। अ चाइल्ड बोर्न टू अ डायबिटिक मदर कैन हैव हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरलिपिडीमिया और हाइपरथर्मिया। डायबिटिक मदर है तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं बच्चे को, क्योंकि उसमें ऑलरेडी ग्लूकोज लेवल हाई रहता है मदर में, और जैसे ही बच्चा डिलीवर हो जाएगा तो उसको उस लेवल का ग्लूकोज मिलेगा नहीं, और मदर ने कहीं ना कहीं जो है मेटफॉर्मिन या अदर जो डायबिटिक मेडिकेशन है वो ले रखी होती है, इंसुलिन स्टार्टेड होता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया के चांसेस होते हैं डायबिटिक मदर के अंदर। ये मत सोचना हाइपरग्लाइसीमिया, नहीं, हाइपोग्लाइसीमिया। निकू स्टैंड्स फॉर, ये एक बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, आप सबको है, मुझे पता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो ही जाते हैं क्योंकि इतनी कॉमन सी है। न्यूबॉर्न, नियोनेटल, क्या मतलब क्या? आप इसका आंसर मैं आप लोगों से चाहूंगी कि इसका आंसर आप दो, इसलिए मैंने इसको ग्रीन मार्क नहीं किया है। निकू स्टैंड्स फॉर इनमें से क्या है? न्यूबॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, नियोनेटल इमीडिएट केयर यूनिट या न्यूबॉर्न इमीडिएट केयर यूनिट। तो आप प्लीज इनका आंसर कमेंट में जरूर डालो, ठीक है। मुझे भी पता लगे आप लोग कितना पढ़ रहे हो, कितना आपको पता है और कितना आप ध्यान से सुन रहे हो। अगर आपको नहीं आता है तो भी कमेंट में क्वेश्चन मार्क करके डालो कि मैम आप प्लीज बता दो, तो मैं इसका आंसर अच्छे से जरूर बताऊंगी। In case of hypoglycemia of a newborn, what should be given? अब इन्होंने एक चीज टर्म यूज की है, हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न का। न्यूबॉर्न का बेबी में अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो हम कोई और चीज देंगे ही नहीं, क्योंकि हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करते हैं। 6 मंथ्स के बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मिले, तो हम कुछ भी पर माउथ उसको देंगे ही नहीं सिवाय ब्रेस्ट मिल्क के, तो हम उसको ग्लूकोज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ग्लूकोज में हम उसको D25, D10 एज पर द रिक्वायरमेंट हम उसको स्टार्ट करेंगे। मेन कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न इज इमेच्योर लीवर, क्योंकि लीवर में से ही हमारा इंसुलिन प्रोडक्शन होता है, इस चीज का ध्यान रखना। हाइपोग्लाइसीमिया है, इंसुलिन से रिलेटेड है, इंसुलिन कहाँ है? लीवर में है। लंग्स से क्या मतलब है? लंग्स तो इमेच्योर तब होंगे जब प्रीटर्म बेबी होगा, और किडनी से भी कोई मतलब नहीं है ग्लाइसीमिया का, इंसुलिन का या फिर आपके डायबिटीज का। तो नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया कब होगा? इमेच्योर लीवर से। टॉयलेट ट्रेनिंग शुड बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 मंथ्स। 1.5 साल के बच्चे से जब बच्चा हो जाता है तो हम लोगों को उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कि बच्चा सुसु पुपू अपने आप करके आए। द फर्स्ट टूल ऑफ नियोनेट इज कॉल्ड मेकोनियम। सबको पता है फर्स्ट टूल जो है मेकोनियम होता है, ठीक है। सीबम नहीं है, लेनिगो हेयर्स को बोलते हैं वो भी नहीं है, वर्निक्स कैसियोसा जो व्हाइट चिपचिपा पदार्थ जो बच्चे के शरीर पे होता है उसको बोलते हैं, तो वो भी नहीं है, मेकोनियम ही होता है, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो स्लाइटली लाइटर इन कलर होने लग जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है, ठीक है। कैपिट सक्सीडिनियम रिजॉल्व विद इन। कैपिट सक्सीडिनियम होता क्या है? एक होता है सिफेलोहेमाटोमा और एक होता है कैपिट सक्सीडिनियम। इन दो चीजों में कंफ्यूजन मत करना, इसलिए मैंने प्रॉपर इमेज लगाई है। ये फ्लूइड है इसमें, ठीक है, ये एडिमा है, ये सूजन है,
तो ये हो गया हमारा कैपिट सक्सीडेनम। ठीक है, इसमें सिर्फ स्कैल्प एडिमा है, लेकिन इसमें यहाँ पे फ्लूइड की जगह, सूजन की जगह जो है हमारा ब्लड इन्वॉल्व हो गया है। जैसे इसमें ब्लड आ गया तो इसको बोलते हैं सिफेलोहेमाटोमा, मतलब हेमरेज हुआ है कहीं ना कहीं, जो ऊपर की जो सब पेरिस्टल जो हमारा वेन्स है और आर्टरी वो है, उससे जो है हमारा हेमरेज हो गया, और जिसकी वजह से यहाँ ब्लड कलेक्ट हो गया है। तो कैपिट सक्सीडेनम जो है अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 4 दिन के बाद। कैपिट सक्सीडेनम इज कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर स्कैल्प। मैंने अभी आपको फोटो से समझाया। ठीक है, स्वेलिंग जो है सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करेगी, पिछले वाले फोटोज में देखा आपने। स्वेलिंग जो है बच्चे के फेस पे भी नहीं आएगी, बर्थ मार्क नहीं होता है। कैपिट सक्सीडेनम कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है, ये फ्लूइड है 4 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। न्यूबॉर्न हैज मेनली विच विटामिन डेफिशिएंसी? विटामिन के। विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए हम उसको इमीडिएटली आफ्टर बर्थ विटामिन के का इंजेक्शन लगाते हैं। आईएम लगता है। ठीक है, और क्यों लगता है? ब्लीडिंग को स्टॉप कर सके। ठीक है, ब्लीडिंग मतलब एक तो बच्चा अभी अभी बोर्न हुआ है, तो उसकी जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उससे ब्लीड होने के चांसेस हो सकते हैं, तो आपका क्लॉटिंग फैक्टर को इंक्रीज कर देगा विटामिन के, इसलिए हम विटामिन के देते हैं। नेक्स्ट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट इज एम्फसाइज्ड इन। जो हमारा अर्ली डायग्नोसिस है और टाइम से उसको ट्रीटमेंट मिलना, वो कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है? वो हमारा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन होता है। प्राइमरी में क्या आता है हमारा कि डिजीज हुई नहीं है, उसको डिजीज हुई नहीं है, उससे पहले हम उसको प्रिवेंट कर रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन में जैसे हमने कोई वैक्सीनेशन लिया, ठीक है, वो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में आ जाएगा। उसको टीबी हुई नहीं है बट आपने बीसीजी लगाया है। ठीक है, उसको डिप्थीरिया हुआ नहीं है, टेटनस हुआ नहीं है, आपने टीपीटी लगाया है। तो ये चीजें होने से पहले आप जो प्रिवेंशन लेते हो उसको प्राइमरी प्रिवेंशन बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है, डिजीज स्टार्ट हो गई है तो उसको हमें अर्ली डायग्नोज करना है और ट्रीटमेंट देना है। ठीक है, जब तक उसके सिम्टम्स स्टार्ट हो उससे पहले हमें उसको ट्रीट करने का शुरू करना है। टर्शरी में क्या आता है हमारा, जो इम्प्लीमेंट हो डिजीज और कंडीशन जो है वो पूरा आ चुकी है, उस पे उसको इन्फेक्शन हो चुका है या फिर कोई इंजरी हो चुकी है। ठीक है, और वो उसकी डेप्थ भी ज्यादा है, या तो आपको उसको लिए सर्जरी करनी पड़ेगी या आपको उसके लिए कोई इम्प्लांट प्लान करना है, या मतलब कोई बिग लेवल ऑफ ट्रीटमेंट देना है, तो वो टर्शरी प्रिवेंशन में आता है। और रिहैबिलिटेशन में एंड लाइफ के लिए, एंड लाइफ तो नहीं कह सकती मैं, लेकिन आपका जो जैसे मान लो कोई हाथ एम्पुटेशन हो गया, पैर एम्पुटेशन हो गया, तो आप उसको कवर अप करने के लिए बाकी आप अपने काम कैसे करेंगे, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजा जाता है, वो 4th लेवल पे आता है हमारा। ठीक है, तो हम इसमें हमसे पूछा अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन में। मैंने प्रॉपर इसके लिए आपको बताया गया है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, इसके एग्जाम्पल के साथ बताया है। ठीक है, इसके क्या इंटेंसिटी है, क्या कितना मतलब वर्स होने से पहले या फिर वर्स हो चुका है। जैसे इसमें तो पहले ही हो गया, इसमें जस्ट स्टार्ट हुआ है तो हम स्क्रीनिंग कर लेंगे, इसको वर्स होने से पहले सब बचाते हैं और इसमें वर्स होने के बाद बचाते हैं मौत से। ठीक है, तो ये एक वीडियो स्टॉप करके और अच्छे से पढ़ लेना। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, अभी मैंने बताया कि प्राइमरी लेवल पे जो प्रिवेंशन होती है डिजीज होने से पहले जो हम प्रिवेंशन दे रहे हैं, मान लो वैक्सीनेशन दिया है तो वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, लेकिन ये तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आपने मान लो योगा शुरू किया है, मेडिटेशन शुरू किया है, वॉक शुरू कर दी, ठीक है, एक्सरसाइज शुरू कर दी, कुछ भी मतलब कोई भी आपने, या फिर आपने जो है फैट फ्री डाइट लेना शुरू कर दिया, या फ्राइड फूड अवॉइड कर दिया, या जंक फूड अवॉइड कर दिया, तो ये आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। तो ये हमारा आएगा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में, मतलब प्राइमरी से भी पहले जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन होती है वो।
नेक्स्ट, द साइट प्रोवाइड सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर। मैंने बताया भी सेकेंडरी टर्शरी, ठीक है। साइट प्रोवाइड सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर कहाँ मिलेगी? होम केयर रिहेबिलिटेशन पे नहीं, रिहेबिलिटेशन फैसिलिटी 4th पे होती है, एक्सटेंडेड केयर फैसिलिटी नहीं, हॉस्पिटल यस, हॉस्पिटल में हमें सेकेंडरी एंड टर्शरी हेल्थ केयर मिलती है। विच ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस? इन्होंने प्राइमरी पूछा होता यहाँ पे तो हम बीसीजी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी पूछा है तो हम डोट्स ट्रीटमेंट बोलेंगे। एक्सडीआर क्या होता है? एक्सडीआर होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट, ठीक है। एमडीआर में मल्टी ड्रग होता है। एमडीआर का ही एक फॉर्म होता है एक्सडीआर, ये बहुत खतरनाक होता है और बहुत रेयर होता है। एमडीआर तो आपको फिर भी केसेस मिल जाएंगे। जो डोट्स ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देता है वो एमडीआर की तरफ चला जाता है, आधी दवाइयां उस पर असर करना बंद कर देती हैं। तो हमें या तो सबसे पहले तो हमें प्रिवेंशन लेना चाहिए, उसके बाद हमें अगर 1% हो जाती है तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। द सेंटर सिंबल ऑफ अंडर 5 क्लिनिक रिप्रेजेंट्स, ये हमारा अंडर 5 क्लिनिक का चार्ट है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, याद होगा अच्छे से, नहीं है तो रिवाइज कर लो, पढ़ लो। सबसे पहले हमारा आता है इम्यूनाइजेशन, बच्चे को किया है कि नहीं किया, फिर उसको एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिली नहीं मिली, ठीक है। केयर इन इलनेस, बीमारी में उसकी केयर हो रही है कि नहीं हो रही है। फैमिली प्लानिंग, जो फैमिली प्लानिंग है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर मान लो बच्चा ही 6 महीने 8 महीने का और अब मदर ने दोबारा कंसीव कर लिया है तो फैमिली प्लानिंग कहाँ गई उसकी? घंटा। तो हमारी फैमिली प्लानिंग जो है सेंटर पार्ट है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फैमिली प्लानिंग है तो बच्चा सब चीजों पे ध्यान जाएगा और उसको हेल्थ एजुकेशन भी मिलेगी, ठीक है। तो फैमिली प्लानिंग इज ए इम्पॉर्टेंट फॉर अस। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड शेड्यूल फॉर एंटीनेटल चेकअप्स आर ऑल एक्सेप्ट। एंटीनेटल मदर का स्टैंडर्ड जो शेड्यूल है वो कब कब है? 4 वीक्स में एक बार, 28 वीक तक। हाँ बिल्कुल, हम 28 माह की प्रेगनेंसी तक हर महीने एक बार गर्भवती महिला को डिस्पेंसरी और हॉस्पिटल में जांच के लिए बुलाते हैं। हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार 36 हफ्ते तक, यस 36 सप्ताह तक 2 हफ्ते में एक बार गर्भवती महिला को बुलाएंगे। 40 सप्ताह तक हफ्ते में एक बार, हाँ जी बिल्कुल। जैसे जैसे प्रेगनेंसी अपने टर्म के आसपास जाती है तो टाइम ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है। एवरी वीक टिल 12 वीक नहीं, हर हफ्ते नहीं बुलाएंगे 12 हफ्ते तक। तो ये हमारा एक्सेप्शन में है, बाकी ये सब ठीक है। मेरा ये मेन मकसद इस क्वेश्चन का यही था कि आपको एंटीनेटल विजिट्स का पता लगे। तो एंटीनेटल विजिट्स का स्टार्टिंग के 28 वीक्स तक तो जो है हफ्ते में एक बार आएगी, फिर 36 हफ्ते इस बीच में फिर आएगी 2 हफ्ते में एक बार, और फिर हफ्ते में एक बार। यहाँ पे 1 महीने में एक बार, 15 दिन में और 1 हफ्ते में, इस तरीके से ड्यूरेशन कम हो जाएगी। WHO definition of health includes all dimensions except physical well-being, social well-being, mental well-being और occupational well-being। इन्होंने पूछा है स्पेशली WHO की डेफिनेशन। तो WHO की जो है 5 डायमेंशंस हैं, ठीक है, उसमें ऑक्यूपेशनल नहीं आता है। तो गाइस ध्यान रखना, ऑक्यूपेशनल जो है हमारा वैसे हेल्थ में इंक्लूड है, ठीक है, हम उसको इंक्लूड करते हैं, लेकिन WHO की डेफिनेशन में हम नहीं इंक्लूड करते हैं। वेलबींग जो है वो फिजिकल, सोशल, मेंटल जो है हमारी, ये सब आता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे से मेहनत करो, एग्जाम को क्रैक करो और अपना मकसद पूरा करो। आपकी इच्छा आपके ऊपर निर्भर है। आप जितनी तैयारी करेंगे उतने ही अच्छे पनपेंगे और उतनी ही अच्छी मार्क्स लेके आके आपको नौकरी मिलेगी। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं आपको पता लग जाए।
लाइक वीडियो, शेयर एंड कमेंट प्लीज। जो मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है उसको कमेंट करके बताना, और आपको क्या आगे पढ़ना है उसके बारे में भी जरूर बताना। थैंक यू ऑल, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।